आज के व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर के विषय में समझेंगे। श्रद्धा सर की व्याख्या के अंतर्गत श्रद्धा और मनु के वार्तालाप को समझेंगे। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंके मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कामायनी के श्रद्धा सर से ये पंक्तियां ली गई हैं। कवि हिमालय की चोटी पर एकांत बैठे मनु से श्रद्धा की भेंट का इसमें वर्णन कर रहे हैं। जब श्रद्धा मनु को एकांत में बैठे हुए देखती है तो उसके मन में प्रश्न उठता है कि यह कौन है। तो वह मनु से उनका परिचय पूछती है। संस्कृति जलनिधि अर्थात संसार रूपी सागर, निर्जन अर्थात शून्य, प्रभा की धारा अर्थात जो तेज प्रकाश पुंज का समूह है। इसमें श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम्हारे मुख का तेज, तुम्हारा दीप्ति युक्त व्यक्तित्व देखकर ऐसा लगता है कि तुम उस मणि के समान हो जिसे समुद्र की लहरें समुद्र की तलहटी से निकालकर तट पर फेंक देती हैं। जिस प्रकार उस मणि की कांति से सागर तट दूर दूर तक जगमगा उठता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे शरीर की दीप्ति इस निर्जन प्रदेश को आलोकित कर रही है। लगता है संसार में होने वाली प्रलय की उथल पुथल के कारण तुम भी इस निर्जन प्रदेश में विधाता द्वारा फेंक दिए गए हो। अर्थात मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहती हूँ, बताओ तुम कौन हो। आगे देखिए। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों से सुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इन पंक्तियों में जब मनु ने श्रद्धा की वाणी को सुना तो उसकी संगीत माधुरी से वो आश्चर्यचकित हो गए। अर्थात वो ये जानना चाहती थी कि बोलने वाला कौन है। मनु ने कौतूहलवश आंखें उठाकर देखा तो उन्हें अलौकिक सौंदर्य की राशि श्रद्धा दिखाई दी। उन्होंने उसका रूप देखा तो ऐसा लगा कि जादू से भरा हो। उन्हें लगा कि उस जादू के प्रभाव से वह भी अपनी सुध-बुध खो रहे हैं। वह उन्हें कभी तो फूलों से लदी लता के समान सुंदर दिख रही थी, तो कभी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके सम्मुख कोई नारी नहीं बल्कि चांदनी में लिपटा हुआ मेघ है। जितना उसका शरीर सुंदर था उतना ही उसकी हृदय की भावनाएं भी पवित्र और निर्मल थी। ऐसा लगता था कि उसका शरीर उसके कोमल उदार हृदय की ही प्रतिमूर्ति है। उसकी छवि को देखकर मनु को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके सामने नारी मूर्ति नहीं बल्कि कोई छोटा सा साल का वृक्ष है जो बसंत ऋतु के मंद सुगंधित तथा शीतल पवन के झकोरों में झूम रहा है। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उनका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। अब देखिए इन पंक्तियों में प्रसाद जी श्रद्धा की वेशभूषा के विषय में बात कर रहे हैं। श्रद्धा गांधार देश की कन्या थी, वहीं से चलकर मनु के पास पहुंची थी, अतः उसके वस्त्र भी गांधार देश की युवतियों द्वारा पहने जाने वाले ही वस्त्र थे, जो प्रायः भीड़ की ऊन से बने हुए होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं। यह परिधान उसके शरीर की रक्षा उसी प्रकार कर रहे थे जैसे कवच युद्ध क्षेत्र में योद्धा की रक्षा करता है। इस परिधान का रंग नीला था। इसमें से उसके कुछ खुले अंग थे। इन अंगों का जो रंग था गोरा तथा दीप्ति स्वर्णिम था। हल्के गुलाबी रंग के अंग ऐसे लग रहे थे जैसे श्याम वर्ण के मेघ में बिजली का फूल खिलकर अपनी आभा चारों ओर बिखेर कर
वातावरण को आलोक मंडित कर रहा था। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। इन पंक्तियों में कवि प्रसाद श्रद्धा के मुख का सौंदर्य तथा उसकी दीप्ति का वर्णन कर रहे हैं। श्रद्धा के उस दीप्ति युक्त सुंदर मुख को देखकर मनु चकित थे और उस दीप्ति युक्त सुंदर मुख की शोभा अद्भुत तथा बड़ी मोहक थी। काले केशों से घिरा हुआ उस लालिमा युक्त मुख को देखकर ऐसा लगता था मानो जैसे संध्या के समय जब आकाश में श्यामल मेघ छाए हुए हों और जो अस्त होता हुआ सूर्य है, उस सूर्य का अरुण गोला उन मेघों को चीरकर अपनी आभा को विकीर्ण कर रहा हो। जो बहुत ही सुहावना दृश्य प्रकृति का होता है, वैसा ही दृश्य श्रद्धा का सौम्य तेज से मंडित मुख वहां पर उपस्थित हो रहा था। कवि उस सौंदर्य मुख का चित्र प्रस्तुत करने के लिए एक बिंब की सृष्टि यहाँ पर करते हैं। श्रद्धा के उस मुख की कांति तथा दीप्ति को देखकर ऐसा लगता था मानो जैसे बसंत ऋतु की मादक रात में नीलमणि के बने छोटे से ज्वालामुखी पर्वत शिखर में भीतर ही भीतर आग से धधक रहे हों। तो इस प्रकार आज हमने 2 अथवा 3 अनुच्छेद की व्याख्या को समझा। आज के लिए इतना ही।